क्या केंद्र सरकार की सत्ता जाने वाली है? चारों तरफ से तो यही संकेत मिल रहे हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी में बताया गया है कि मात्र 1 साल के मेहमान हैं मोदी जी। ये ज्ञानेश कुमार से भी मिले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये चारों तरफ से बता रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हमारे पास चारों तरफ से खबरें हैं। जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं अथवा कार्यपालिका में, सबके सब प्रधानमंत्री जी से नाखुश हैं, अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। रही बात ये कि राहुल गांधी जी का कहना है हर जगह ये बिखर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 5 और 6 जून काफी जो है संघर्षों वाला है भाजपा के लिए, क्योंकि 5 जून को बहुत सारे सांसद जो एनडीए में हैं वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। और ये स्थिति अब बनी कैसे? पहले इन्होंने जो हाल महाराष्ट्र में किया था वही हाल इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद को कुछ लोभ, कुछ डर दिखाकर सांसदों को भाजपा में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद को इन्होंने जोड़ लिया, ठीक उसी तरह इन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, ये सांसदों को ही काट लेते हैं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में हैं, वो अपने सांसद, अपने विधायकों को लेकर बिल्कुल रिजर्व हुए पड़े हैं, इनसे बातें तक नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के गृह मंत्री जी का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे की बात बता रहा हूं। जो बिहार में जदयू के नीतीश कुमार, इनके पास 12 सांसद हैं, ये भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। भाजपा से दूरियां बनाए जा रहे हैं। तनातनी तो बढ़ी गई है और डर भी है कि कब ये जदयू को काट के भाजपा में मिला ले। राहुल गांधी जी इस बात से खुश हो रहे हैं कि जो विपक्ष की राजनीति है वो करीब करीब कमोबेश एक जैसी है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में अगर जाएं, बहुजन समाज पार्टी भी बात करती है एससी एसटी ओबीसी की, माइनॉरिटीज की, अंबेडकरवादी कहती है, और समाजवादी पार्टी भी यही बात करती है। कांग्रेस पार्टी भी एससी एसटी ओबीसी की बात करती है। रही सबके सब धर्म निरपेक्ष हैं, यानी धर्म की राजनीति तो ये करते नहीं। और भाजपा भी यही चाहती है कि जिस पिच पर हम खेलें विपक्ष ना खेले। कहने का मतलब हिंदुत्व की राजनीति, धर्म की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति, इस पर विपक्ष ना आए। रही बात ये, शिवसेना थी महाराष्ट्र में जो बार बार कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी, जैसे राम के नारे भी लगते थे वहां पर, लेकिन इन्होंने शिवसेना को खत्म किया, क्योंकि भाजपा के स्टाइल की राजनीति आपको नहीं करनी है, और करनी है तो भाजपा से मिलकर करनी है, भाजपा में रहकर करनी है। मतलब कि एक आप जो है अंग बनकर। अब सवाल ये उठता है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक अल्पसंख्यकों की थोड़ी बहुत जगह है जदयू में। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जदयू में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि भाजपा का गाना ना गा सके, तो गाना ही पड़ेगा। पंजाब से अलग ही खबर है। रही बात ये कि 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन है। लाखों युवा सड़कों पर उतरेंगे। 6 जून को ही जो कॉकरोच जनता पार्टी के बनाने वाले हैं वो भी विदेश से आएंगे, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे, दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने जाएंगे। तो काफी गहमा गहमी दिल्ली में रह सकती है, क्योंकि ये जेनजेड है, टीनेजर है, और सबका एक ही उद्देश्य है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उन्होंने गलतियां की है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि मैं आपसे बता दूं, हमारे देश के इतिहास में दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई थी तो फौरन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहां पेपर लीक हो जाता है, घपले घोटाले हो जाते हैं, और शिक्षा मंत्री जमे हुए हैं, कहीं से भी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जेनजेड तो उतरेंगे। और सवाल ये उठता है, क्या लगता है हमारे दर्शकों को कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह, क्योंकि वो सब छोटा छोटा देश है, तख्ता पलट गया वहां पर जेनजेड की वजह से, क्या भारत में ऐसा कुछ होगा? लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बातें बताई है उससे डर पैदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आर्थिक संकट आने वाली है। मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमने पेट्रोल डलवाया अपने गाड़ी में, 113 रुपये लीटर उसे चार्ज किया। जाहिर सी बात है, राशन पानी बाकी चीज की जो महंगाई चरम पे जा रही है, और देश का नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि जो इनकी दो नीतियां हैं, कहने का मतलब आर्थिक नीतियां और विदेश नीतियां, ये दोनों गलत है और बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। आम जनता तंग आकर अपने घरों से बाहर निकलेगी, सरकार से सवाल भी करेगी, हल्ला गुल्ला भी करेगी, और सरकार फिर अपने आप को जान बचाती हुई भागती हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है, आपको कोई भगाएगा नहीं, आप खुद जान छुड़ा के भागोगे इस जनता से, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आम जनता तो सड़क पे उतर जाएगी। हम एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जेनजेड से आप कुछ नहीं होगा, आपके पास पुलिस है, फोर्स है, सब कुछ आप कर लेंगे कंट्रोल। राहुल गांधी जी ने जो साफ संकेत दिया, इससे थोड़ा सा डर लग रहा है। उन्होंने कहा किसी राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन के लिए आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस देश की जनता अपनी राशन के लिए, महंगाई के लिए खुद ब खुद घर से बाहर निकलेगी और जो सत्ता पक्ष है उससे सवाल करेगी। मैं आपको बता दूं, जब नोटबंदी हुई थी उसके पहले भी राहुल गांधी जी का भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुआ था। और रही बात ये कि उसके बाद कोरोना काल में भी जैसे जैसे उधर से आता था मैसेज, हम लोग समझते थे शायद विपक्ष जो है पैनिक फैला रहा है, विपक्ष जो है सरकार को बदनाम कर रहा है कि भैया 3 महीने लॉकडाउन रहेगा, 2 महीने लॉकडाउन रहेगा, सारी ट्रेनें बंद हो जाएगी। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये तो जानबूझ के पैनिक फैला रहे हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि सब सच निकला था। और राहुल गांधी जी इस बात से भी खुश हो रहे हैं कि जितना भी विपक्ष था वो कांग्रेस को विपक्षी नेता मानने को तैयार नहीं था और अगुवाई करने देता नहीं था। जैसे कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल में, बिहार के अंदर आरजेडी काफी ताकतवर थी, ममता दीदी भी ताकतवर थी, और भी राज्यों में जैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, 2 राज्य के सत्ता में थे, तो कांग्रेस को मानने को तैयार नहीं थी। अब ये सारे पिटे पिटाए लोग जो भी हैं, हारे हुए लोग, सबके सब कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र सरकार से लोहा लेने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं, और यही खुशियां हैं कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस सवाल करने में सक्षम हो गई है, केंद्र सरकार से आमने सामने नजर से नजर मिलाकर जो है सवाल कर रही है। और इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष घबराया हुआ है कि कांग्रेस में इतनी कॉन्फिडेंस कैसे आ गई। कांग्रेस अब भविष्यवाणी भी कर रही है। राहुल गांधी जी साफ साफ कहते हैं ये 1 साल के अंदर सरकार और सत्ता जा रही है, ये कंफर्म गारंटी है। और इस गारंटी में इस बात का दम है कि जो भी विपक्ष है कांग्रेस के अलावा सब तो हारा ही हुआ है। मैं आपको बता दूं, केरल में लेफ्ट हार गया क्योंकि लेफ्ट के पास केरल हुआ करता था, तो वहां भी विपक्ष गायब है। ममता दीदी पश्चिम बंगाल हार गई तो वहां भी विपक्ष जो है कमजोर पड़ गया। अब जो कुछ भी करना है कांग्रेस को करना है, और कांग्रेस जो बोलेगी जितने भी हारे हुए विपक्ष हैं उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। और यही एकजुटता चाहिए थी विपक्ष को। अगर विपक्ष एकजुट होता तो सरकार इतनी मनमानी नहीं करती, और सरकार को के ऊपर लगाम कसने वाला एक मजबूत विपक्ष चाहिए। लेकिन विपक्ष में जितने भी थे सबके सब 52 हाथ के थे, अपने आप को कोई छोटा करने को तैयार ही नहीं थे, और इसीलिए आज तक बीजेपी मनमानी करती रही। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।